हैप्पीएस्ट लड़की थी। जब हर एक्सीडेंट में एक ही बार उनकी माँ और मदर एंड फादर दोनों एक ही साथ बॉडी वेकेट कर दिया एंड शी वाज सो दैट डिप्रेस्ड। इतना डिप्रेस इसीलिए हुई क्योंकि उसने अपने लोगों को खो लिया है। मैं शॉक थी कि इतना बड़ा हादसा हो गई है एंड नाउ शी इज रिकवर्ड विद इन अ डेज। तो वो उसका डिफरेंस क्या है? तो मुझे उसने बताने लगी कि मेरे ध्यान में मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे माँ की आत्मा के साथ मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ एंड आई एम टॉकिंग विथ हर। हाउ इट इज पॉसिबल? ये आत्मा क्या चीज़ है? दैट इज व्हाट मेरा स्पिरिचुअल उत्तर आने लगे कि अगर माँ बाप फिजिकली नहीं है तो स्पिरिचुअल यानी उनका एस्ट्रल बॉडी तो होता ही है। दे कैन कनेक्ट विद हर। मेरी सहेली बताने लगी कि आई एम कनेक्टिंग विद देम। वो जो भी मेरे प्रश्न है तो वो बताने लगी है। तो जहाँ से मेरा शुरू हो गई जर्नी कि आत्मा की कथा क्या है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है। तब तक मुझे कुछ पता भी नहीं है कर्मा क्या होती है, ये ऊर्जा का मतलब भी क्या है ये भी मुझे पता नहीं। एनर्जी यानी कि एनर्जी, स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ, यही पता है। ये एनर्जी हम ऊर्जा जो यूनिवर्स ब्रह्मांड से जो लेते हैं वो उसके बारे में पता ही नहीं था। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हर एक व्यक्ति को बचपन से ही उनको ये सिखाना चाहिए। बाप ने पिताजी हो या फिर मैं तुम्हारा माताजी, ऐसा नहीं सिखानी है। मैं आपकी सोलमेट, शरीर हो या ना हो आत्मा तो होती है। अगर ये सीख जब बच्चों को बचपन से हम सिखाते, जो गुरुकुल पाठशाला में बताए जाते हैं, बच्चों को वेद पाठशाला में बताए जाते हैं कि आप आत्मा हो, हम आत्मा, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, हमें इसके बारे में प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पत्री जी का पुस्तक पढ़ना शुरू करी कि क्या है एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कुछ सिंपली है, बहुत आसान लैंग्वेज के साथ है। तो उसके बाद मैंने पाया है कि बहुत सारी बीमारियां भी इससे क्योर हो सकती हैं। काशी से मैं गीता, पूरा नाम गीता रवि शर्मा। हमारे साथ हैं रवीना मैडम जो स्पिरिचुअल टैबलेट की सीनियर मास्टर। आज हमने यहाँ पर 1 दिवसीय कार्यशाला की स्पिरिचुअल टैबलेट्स अवेयरनेस के बारे में। रवीना जी से जानना चाहूँगी कि इस कार्यशाला का आयोजन किन प्रमुख बातों के साथ किया। जैसे कि नमस्ते गीता जी। तो आज के ये प्रोग्राम में मुझे तो ऐसा ही लगा कि आम तौर पे ज़िंदगी में जितने भी सिचुएशंस हो या फिर परिस्थितियाँ जो हम बता रहे हैं उसे किस तरह हल किया जाए। सिंपल सॉल्यूशंस हम बोल सकते हैं। जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स में मैंने देखा है, वो सारी चीज़ें मैंने सोचा कि आम सिंपली सबको समझ में आ जाए, समझ में आके उनके दिमाग में वो घुस जाए और बताते रहे कि ये हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट सारे जो भी आज हमने डिस्कस किया, हमने जो प्रैक्टिस किया है समझने की, यही कोशिश है कि हैप्पीएस्ट लाइफ लीड करने के लिए सिंपल हेल्दी एंड हैप्पीएस्ट सिचुएशंस को यादगार बनाने में उपयोग है। स्पिरिचुअल टैबलेट्स रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर, जिनको बहुत प्यार से हम GK सर कहते हैं, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल रहे हैं और वहाँ की यात्रा से आगे बढ़कर उन्होंने स्पिरिचुअल टैबलेट्स की यात्रा को एक मिशन के रूप में वो सबके सामने लेके आए। तो बहुत संक्षिप्त शब्दों में स्पिरिचुअल टैबलेट्स आखिर हैं क्या? स्पिरिचुअल टैबलेट्स आर लाइक फार्मूला। जैसे कि मेरे इसमें मैं तो बताती ही रहती हूँ कि आपको कुछ हैप्पीनेस चाहिए तो कुछ मिलावट की ज़रूरत होती है, तो कुछ खोया है तो ये पहचानना भी ज़रूरत है कि क्या मिलाने किस तरह का मिलावट न हम मिलने की वजह, कैटलिस्ट, जिस तरह का कैटलिस्ट हो या फिर क्या बोलते हैं आम लाइफ में कि छोटे छोटे परेशानी का छोटे छोटे हल, बड़े बड़े परेशानियों का बड़े आने हैं, तो उसका फॉर्मूलाज भी उतना ही छोटे होते हैं जितना ही समझने में आसान होते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट्स है समझने वाली बात है जो फॉर्मूलाज है।
सीधा एक सवाल पूछूंगी। टैबलेट्स का नाम ध्यान में आते ही याद आती हैं रंग बिरंगी गोलियाँ, सफ़ेद गुलाबी, जिनको बहुत बचपन से डॉक्टर कभी मीठी गोलियाँ कहकर हमें दे देते थे, और उसके बाद में वो धीरे धीरे उनकी मिठास कम होती जाती है, कड़वाहट थोड़ी सी बढ़ती जाती है, और सर दर्द हुआ तो एक गोली, पेट दर्द हुआ तो एक गोली, बुखार आया तो एक गोली, अलग अलग तरह की ना जाने कितनी गोलियाँ अब तक हम यूज़ कर चुके होते हैं नॉर्मली स्पीकिंग। तो क्या जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स हैं ये उन गोलियों को रिप्लेस कर सकती हैं? डेफिनेटली, जिस तरह हमारे रंग की गोलियां हमने एलोपैथिकली देखा है, उसी तरह का रंग की गोलियां, जैसे कि हैप्पीनेस की गोली होती है, सैडनेस निकालने की गोली होती है, दुख की गोली निकालने की होती है। जैसे कि हमारे दिमाग में अभी गोलियों का इतना अच्छी इमेजिन है कि बड़ा वाला, राउंड वाला, ऐसा छोटा वाला, छोटे छोटे वाला। इसी तरह हमारी ये जब स्पिरिचुअल टैबलेट्स हम सीखने लगेंगे तो हमारे दिमाग में ये भी आ जाएगा कि दिमाग के लिए इस तरह का टैबलेट को इम्प्लीमेंट करनी है, पेट दर्द के लिए इस तरह का टैबलेट इम्प्लीमेंट करनी है। तो इस तरह बहुत सारे पेशेंट गॉड्स को या फिर काउंसलर्स को जितने भी कोर्स किया है, सभी के मुंह से यही निकलता है कि तुरंत मुझे ये दर्द हुआ था तो मैंने वो टैबलेट लिया है। तो वो रिप्लेस ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम इसके अंदर घुस जाते हैं। आपने अभी एक टर्म यूज़ किया, पेशेंट गॉड। स्पिरिचुअल टैबलेट्स की अवधारणा में पेशेंट्स को पेशेंट गॉड कहा जाता है, वजह जैसे कि हम तो बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि। तो जब हम पेशेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ लाइक अ नेगेटिव वर्ड, कि वो सफरिंग से गुजर रहा है, यानी कुछ दुखी से है। पेशेंट यानी दुखी से भरे हुए आदमी है। तो जब पेशेंट गॉड बोल देते हैं कि उसका भगवान जो है उनको आइडेंटिफाई करवाने के लिए जब बोलते रहते हैं, उनको खुद लगता है कि मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं कोई गॉड हूँ। खुद ही उनको अंदर से ही वो वाइब्रेशन शुरू होने लगती है। एंड मोर ओवर क्या तत्वमसि का कॉन्सेप्ट जो हम बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इसके साथ जहाँ पे काउंसलर और पेशेंट को ऐसे नहीं रहते कि मैं जब बोलता हूँ यूँ कर, आपको करना है। यहाँ पे इवनली गिव एंड टेक हो जाती है। पेशेंट गॉड के यहाँ से काउंसलर को सीखना पड़ता है, काउंसलर के यहाँ से पेशेंट को सीखना पड़ता है, जहाँ पे दोनों की उन्नति हो जाती है, म्यूचुअली लर्निंग हो जाती है। तो एक आखिरी सवाल जो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी इस संदर्भ में, बहुत सारी वर्कशॉप्स जी के सर के साथ या अलग आपने अभी तक स्पिरिचुअल टैबलेट्स को लेकर की। सर्व सेवा संघ परिसर राजघाट की इस अवेयरनेस वर्कशॉप और बाकी वर्कशॉप में क्या कोई अंतर यानी ये तो है कि राइट मूवमेंट तो मैं बता सकती हूँ, जहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किया है, करा है बहुत कुछ, बट द इंटेंसिटी जो स्पीड में ये जारी है प्रोग्राम काशी में जो डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि हमने लास्ट मंथ जब प्रोग्राम हुआ था, हमने सिर्फ यही सोचा कि यहाँ पे परफेक्ट आश्रम धर्म होगा, बट वो मैंने देखा है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। हर जगह वर्कशॉप्स होते हैं बट यहाँ पे हॉस्पिटल में, दिस इज माय एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट। तो जनवरी 6, 7, 8 को जी के सर काशी में आए थे अपने समूह के साथ अपनी कोर कमेटी की एक इंटरनल वर्कशॉप करने के लिए। काशी का मैजिक ये था कि वो इंटरनल वर्कशॉप एक्सटर्नल इवेंट में कन्वर्ट हो गई और एक सामान्य जन की तरह से हम भी उस वर्कशॉप में मिले। लेकिन उस वर्कशॉप का जादू ऐसा चला कि मात्र 1 महीना और 10 दिन का समय हुआ है और आज हम यहाँ पर स्पिरिचुअल टैबलेट्स की अवेयरनेस वर्कशॉप आज आयोजित कर चुके हैं। आने वाले दिनों में 31 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक यहाँ पर स्पिरिचुअल टैबलेट्स की लेवल 1 की वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। व्योम वाराणसी के फेसबुक पेज पर इसकी लगातार शेयरिंग की जा रही है, अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से भी इसकी सूचना संप्रेषित की जा रही है। सर्व सेवा संघ राजघाट के परिसर में आकर आप व्यक्तिगत रूप से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब इस संकल्प की सिद्धि कैसे होगी? इस संकल्प की सिद्धि के लिए हमने 40 दिन के ध्यान सत्र का संकल्प किया। कल महाशिवरात्रि के दिन से शुरू हुआ यह ध्यान पर्व जो सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ के ध्यान कक्ष में आयोजित किया जाएगा। ये रामनवमी तक चलेगा। रामनवमी यानी 30 मार्च आएगी और 31 मार्च से स्पिरिचुअल टैबलेट्स की वर्कशॉप आएगी। तो सुबह 6 से 7 के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर ध्यान करते हैं। इसी ऊर्जा का जनरेशन करते हैं, अपनी ऊर्जा, जिस ऊर्जा में नहाएंगे, जिस ऊर्जा का आनंद लेंगे और जिस ऊर्जा से अपने डॉक्टर स्वयं बनेंगे
में आप सबका स्वागत है। और इस संदर्भ में जब मैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स की बात करती हूँ ना, तो मुझे एक पौराणिक कहानी याद आती है। रामायण का आख्यान याद आता है। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और वैद्य सुषेण को बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि इनका इलाज तो संजीवनी बूटी से किया जा सकता है। मैं जब बच्ची थी तब मेरे बाल मन में भी यह सवाल उठा करता था कि कैसे सारी बीमारियों के इलाज के लिए एक संजीवनी बूटी हो सकती है, कैसे रामबाण दवा कोई हो सकती है, कैसे हर मर्ज की कोई एक ही दवा हो सकती है। तो हनुमान गए, कथा कहती है कि हनुमान गए और संजीवनी बूटी की जगह पर पूरा पूरा पहाड़ उखाड़ कर ले आए और उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का इलाज किया गया और वो उठ गए और फिर आगे की कथा हम चलती रहती है। तो मेरी दृष्टि में मैं इन स्पिरिचुअल टैबलेट्स को संजीवनी बूटी का नाम दूंगी। तो आइए इस संजीवनी बूटी को जाने, पहचाने, इसके बारे में जानकारी अर्जित करें और क्यों ना अपने डॉक्टर स्वयं बन जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।